अपनी फिक्र भी रखो। अपनी फिक्र का मतलब केवल शरीर की नहीं, ये तो हमारा 100 साल का मेहमान है। देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से हैं। माँ का रिश्ता है, जन्म से है। दादा दादी का रिश्ता है, एक तरह से जन्म से ही है। लेकिन आप दादा दादी को जन्म से देखते हैं कब तक? 20-25 साल तक, 30 साल तक। उसके बाद दादा दादी निकल जाते हैं। माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं कब तक? अगर आपने ठीक ढंग से सेवा की, उनका अच्छा आयुष्य रहा, तो आप 50 साल तक देख लेंगे, 70 साल तक भी देख लेंगे। उसके बाद वो भी निकल जाएंगे। ऐसे ही बीच बीच में कुछ रिश्ते आते जाते हैं। पत्नी की एंट्री हुई आपकी पिक्चर में, कब हुई? 20-25 साल बाद हैं? लेकिन उसकी एंट्री होते ही कहीं अपने माँ बाप के रिश्तों को भूल गए तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं, तो हम ये देखें कि कितने रिश्ते आते हैं जो बीच में आते हैं और कई बार बीच में ही निकल जाते हैं। आजकल जो खटकर्म चल रहे हैं लोगों में, डाइवोर्स, तलाक, ये भारतीय संस्कृति के लिए तो कलंक ही है। वो 7 वचन होते थे ना शादी में, और उसमें एक ये रहता था कि जिंदगी भर साथ साथ रहना होगा, और उसके आगे भी 7 जन्म तक, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। पत्नी करवा चौथ को चांद देख रही थी, पति का चेहरा देख रही थी। पति ने पूछा, क्या कर रही है इतनी देर से, बुदबुदा रही, क्या कर रही? उसने कहा, 7 जन्म के साथ की दुआ मांग रही। उसने कहा, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। एक ही जन्म बहुत हो गया अभी। तो नोकझोंक भी होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत ही परिपक्व, महत्वपूर्ण है। ये कहना चाह रहे थे हम कि कई सारे रिश्ते बीच बीच में आते हैं और कई बार बीच में छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हमारे साथ हमारे एक भाई और आया था, लेकिन किसी कारण से उसका देहावसान हो गया। कोई बहन थी, कोई बुआ का बेटा था। तो इसका मतलब है कि रिश्ते भी आते हैं और बीच बीच में जुड़ते भी चले जाते हैं और टूटते भी चले जाते हैं। जैसे वो रिश्ते हैं, वैसे हम कभी ये विचार कर लें कि देह का भी हमारे आत्मा के साथ एक रिश्ता ही है, जो कि जन्म से लेकर मरण तक चलने वाला है, उसके बाद ये भी बदलने वाला। ऐसी सम्यक दृष्टि हो, ऐसी समझ हो, तो स्वरूप में प्रवृत्ति होती है। ज्ञानियों, निम्मोहे हवदि शुद्धि, निद्दोहे संति निम्मला, सदोहे वड्ढदे सत्ति, अत्लीणे मुत्तिया। निम्मोहे हवदि शुद्धि, निर्मोह होने पर शुद्धि होती है। शुद्धि कैसे होती है? अंतरंग निर्मलता बढ़ने पर शुद्धि होती है। निर्मोह जो हैं वो शुद्ध हैं, और जो मोह वाले हैं वो अशुद्ध हैं। देखना, बहुत आध्यात्मिक चर्चा है। जो मोह वाले हैं वे अशुद्ध हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रपंच लगा है। लेकिन जो मोह से रहित हो गए हैं वो शुद्ध हैं। जंगल में एक तपस्वी बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, उनको शेर का भी भय नहीं है, भूत का भी भय नहीं है, किसी की फिक्र भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इधर पहाड़ पर बैठे हैं आराम से। गिरनार जी में हम लोग ने एक तपस्या 1 माह तक जंगलों में अच्छी साधना की, अच्छा आनंद रहा, बैठे हैं। अब वहाँ का जो रेंजर था वन विभाग, महाराज जी इतनी दूर मत जाया करो, शेर आता है। आता ही है, गिरनार तो गिरनार है, गिर का जंगल, वहाँ के शेर फेमस है। लेकिन अपन तो फक्कड़ बाबा और अपने साथ 1-2 जन और जा कर के घने जंगल में खूब आनंद से साधना संपन्न हुई। आप कुछ करके दिखना एक आध बार हैं। पहले तो पत्नी पीछा नहीं छोड़ेगी। गिरनार जंगल की बात करते हो हैं, पहले मेरे को जंगल में भेज दो, फिर तुम जाओ। फिर तुमको ही रहेगा कि बच्चे हैं, फिर आगे दुकान है, और फिर आगे जो है ना आगे फिर अभी अपने बस का काम तो। धोखे से भी आ गया शेर,
यूं आप भले सवा शेर हों, लेकिन असली शेर के सामने तो किसी की कुछ चलती नहीं है। हुआ भी ऐसा। और गिरनार जी से दो रास्ते हैं, एक तो चढ़ने वाली सीढ़ियां और दूसरी तरफ से कम सीढ़ियां हैं। अक्सर कर लोग वहां से उतरते हैं, क्या बोल देंगे उसको, शेषावन। ऐसा हुआ उस दिन कि कहाँ की श्राविकाएं थी, ये बागड़ की थी, हाँ प्रतापगढ़ की कुछ श्राविकाएं और 2-3 मुनिराज शेषावन से उतरते हुए आ रहे थे। तो शेर शेरनी का जोड़ा 50 फुट पर उनको दिख गया। और जब वो हमारे पास आ गए ना वापस धर्मशाला में जिंदा, तब भी वो यूं यूं धूज रहे थे। तो पूछा कि क्या हुआ, तो शेर दिखा। अरे दिखाई तो, खाया तो नहीं उसने। देखने में आपकी ये हालत है, लेकिन मुनि राजों का अलग ही प्रवृत्ति होती है। निर्भय हैं, उनके मन में ना तो उसके प्रति कोई कसाय भाव है, ना विरोध भाव है, और वीतराग भाव है। देह की भी बहुत आसक्ति नहीं है। इसलिए निम्मोहे हवदि शुद्धि, निर्दोहे संति निर्मला। और निर्द्रोह होने पर निर्मल शांति होती है। एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी। ऐसी कहानियां होती ना, एक राजा था, एक रानी थी, एक राजकुमारी थी। एक सेठ के पुत्र को इच्छा हुई कि मेरा विवाह इससे हो जाए। उसके पिता ने कहा कि नहीं हो सकता, बहुत अंतर है, राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती। नहीं, मुझे करना है, मुझे शादी करूंगा उससे करूंगा, नहीं करूंगा तो। इस तरह का भूत लोगों को बहुत जल्दी चलता है, उतरता भी बहुत जल्दी है। पिता ने खूब कोशिश की तो राजा ने कहा ठीक है भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके बेटे को एक तप करना होगा, 1 साल जंगल में रह के तप करे, और फिर उसमें अगर कोई प्रज्ञा, कोई बुद्धि और विकास होगा तो उसके बाद हम उसका विवाह। एक गुरु के पास पहुंचे सेठ पुत्र। गुरु ने भी उनको मार्गदर्शन दिया, सिखाया, शिक्षा दी, आध्यात्मिक ज्ञान दिया। आध्यात्मिक ज्ञान में वह व्यक्ति इतना उतर गया, तत्व ज्ञान में इतना उतर गया, स्वरूप संवित्ति इतनी गजब की हो गई कि साल निकलने के बाद भी, शुरू शुरू में तो ये होता था कि हर 15 दिन में गुरु से पूछता था कि अब सिद्धि कब होगी। फिर महीना भर गए, नहीं सिद्धि कब होगी। गुरु ने कहा कि तू 6 महीने का शुद्ध मौन रख, शांत रह, केवल अपने स्वभाव की दृष्टि कर, जानन को जान, प्रभु का स्मरण कर। उसने कहा ठीक, अगर अब तू बीच में बोला तो तेरे को सिद्धि बिल्कुल नहीं होगी। चुप हो गया, इतना शांत, इतना गंभीर हो गया कि धीरे 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 उसका अपने प्रति बहुत समर्पण हो गया, परमात्मा के प्रति बहुत समर्पण हो गया, और उसको यूं सहज सहज स्वभाव की सिद्धि हो गई। जो कांक्षाएं और लालसाएं होती ना, वो एक तरह से खत्म हो गई। उसे मालूम पड़ गया कि जो कुछ है मेरे में है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, शांति है, इसके लिए बाहर की चीजें तो और बाधक हैं। और इतना डूब गया कि साल बीतने के बाद भी पता ना पड़ा। सेठ को चिंता होने लगी, बच्चा नहीं आया। वहां राजा को भी चिंता होने लगी कि भाई वचन दिया है तो। खोज करने के लिए निकले तो वह मस्त ध्यान में बैठा। राजा ने आग्रह किया, निवेदन किया, जागो, शादी नहीं करना। जो कहता है कौन सी शादी, अरे तू ही तो पहले कहता था कि शादी होगी तो इससे होगी, राजकुमारी से विवाह नहीं करना, मैं राजकुमारी का पिता राजा हूं। उसने कहा कि राजन, आप मेरे पिता भी हैं और मेरे ससुर नहीं।
गुरु भी हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। ना आप मुझे 1 साल के लिए टालते और ना मुझे अपने स्वभाव की पहचान होती। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आत्मस्वरूप की निर्मल साधना से मुझे इतना आनंद है कि अब मुझे कोई शादी विवाह करने की जरूरत नहीं है। क्षमा करना। शांति, निर्मल शांति बढ़ती है निर्मोह होने से। निर्दोही संति निर्मला, और निर्द्रोह होने से शांति बढ़ती है। जब तक हमारा किसी से द्रोह है, बैरभाव है, टकराव है, तब तक शांति नहीं हो सकती जी। चुनाव की बात अमरनाथ की गुफा में जाके भी बैठ जाए ना, तो अभी अंदर अंदर दुख फुक तो चलता ही है कि परिणाम क्या आएगा। है संसारी जन है तो उस तरह के ऊंचा नीचा होने ही वाला है। कितना तुम प्रवचन सभा में बैठे रहो, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू का, मार्केट खुलने का या उसके भाव का टाइम 9 बजे का है, तो एक आध बार तो चुपचाप मोबाइल यूं करके कि आज क्या भाव खुला। जहां है व्यक्ति ऐसे में निर्मल शांति श्रावकों को नहीं टिक पाती। मुनिराज उन निर्द्रोह हैं, कोई द्रोह नहीं है, कोई बैर विरोध नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, इसलिए निर्मल शांति। सदोहे बढ़ती शक्ति, स्वद्रोह करने पर शक्ति बढ़ती है। स्वद्रोह का मतलब हुआ है अपने आप को चैलेंज देना, अपने आप को चैलेंज देना। मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे निखर सकता हूं, मैं ऐसे निखरूंगा। जो भी जीव आगे बढ़े हैं वो खुद को चैलेंज देकर, दूसरे को तो क्या चैलेंज देना। वो तो जहां हैं जैसे हैं सो हैं, और चैलेंज देंगे और वो आगे बढ़ गए तो वो पाएंगे। ये तो हमें मोक्ष मार्ग है, धर्म मार्ग तो ऐसा है कि खुद को चैलेंज दे करके केस लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहला यही प्रश्न होता है, कोई दीक्षा के लिए बोलता है ना, तो तुमसे केस लॉन्च हो सकता है? अगर ये हो गया तो आगे का काम हो सकता है। देखो बाजार भी जाओ तो केस लगता है, तो दीक्षा लोगे तो भी लॉन्च करके केस लगेगा। चैलेंज है एक तरह का। क्या आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि 24 घंटे में केवल गर्मी के दिनों में एक बार पानी पी करके रह जाओ? चैलेंज है अपने आप को। आचार्य गुरुवर सनुमति सागर जी महाराज तो 10-10 दिन की निर्जल साधना करते थे। ज्ञानी श्रावकों, अपने लिए एक चैलेंज देना, चाहे धर्म ध्यान का, चाहे परोपकार का, चाहे व्रत का, चाहे जो आपको सदाचार आचार मिला है उसकी रक्षा का। आजकल शील सदाचार जैसी चीजों को लोग समझ ही नहीं रहे, वैल्यू नहीं देते, जबकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रामायण का युद्ध हम बोले ना, मूल कारण शील की सुरक्षा। शील की सुरक्षा, सीता को तो लाना है वापस, लेकिन सीता का शील देखो। उतने समय वैसे माहौल में रहने के बाद भी हमारे स्वामी हैं तो सिर्फ राम। और फिर राम ने भी, एक नारी के शील की रक्षा होना चाहिए। तो चैलेंज कम नहीं है, गृहस्थी में भी चैलेंज कम नहीं है। और केवल व्यापार बिजनेस के नहीं, आचार विचार के, सिद्धांतों के, सदाचार के। कैसे आप अपने समाज को रख पाओगे जिंदा, कैसे आप अपने पुराने आचार विचारों की, पुरखों की परंपरा को लेके चलोगे, वो सारे चैलेंज हैं आपके सामने। कुछ लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, शिक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। सबको आगे बढ़ाना है। समाज में भी कई सारे चैलेंज हैं, तो इस जिम्मेदारी को निभाओ। जिलाध्यक्ष हैं,
समाज के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जैसे बाहर के चैलेंज हमें झेलना जरूरी है और उनको निभाना जरूरी है, वैसे अंतरंग चैलेंज हमारे साथ है कि प्रभु जैसे महावीर आत्मा से परमात्मा बने, तुम भी आत्मा से परमात्मा होने का चैलेंज उठाओ, मुकाबला करो, निखरो। लेकिन हम तो उलझनों में पड़े हैं। आज आप देखिए, बात तो लगभग वैसी हो रही है कि 3 बंदर के जो सिद्धांत हैं उसको स्वीकार करो, लेकिन वो 3 बंदर जो काम नहीं कर पाए वो एक मोबाइल बंदर ने कर दिया। आदमी को मोबाइल पकड़ा दो आप, फिर ना वो किसी को देखता है, ना किसी की सुनता है, ना किसी के लिए कुछ बोलता है, बस मुर्दे की तरह वो उसी पर चिपका रहेगा। जी ये खतरा है। लेकिन वहां ये आशय था कि तुम समाज में रहो, सामाजिक प्राणी की तरह रहो, लेकिन बुराइयां मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये उल्टा हो गया। तुम इतने तल्लीन हो गए कि अगर माँ को भी तकलीफ हो रही है कि पिता भी किसी काम से बुला रहे तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा बेटा ही सामने रोए जा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा काम बिगड़ता जा रहा है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। आधुनिक संसाधनों का कम से कम प्रयोग करो और अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को अपनाएं। अत्लीणे ही मुक्तिया, आत्मलीन हो, इससे मुक्ति होती है। संतों ने, महंतों ने, सिद्धों ने, अरहंतों ने इसी तरह के मार्ग पर चलने का प्रयास किया और आज भी परम शुद्ध सिद्ध दशा में विराजे हैं। अपन स्वरूप संवित्ति करें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा हूँ, चारों गतियों में भटक करके यहाँ तक आया, दुख का कारण क्या है, दुख से छूटने का उपाय क्या है। इस तरह की चिंतन धारा को और पैना करें ताकि इस भाव भ्रमण से अपन मुक्त हों। एक जीवन एक पर्याय मिली है, इस जीवन का पूरा पूरा उपयोग हो जाए, एक निश्चित रास्ता बन जाए आत्मशुद्धि का, आत्मसिद्धि का। यही प्रभु से प्रार्थना है। सबका मंगल हो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।